हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, हम लोग आज 16 महाजनपद पढ़ेंगे और 16 महाजनपद एनसीईआरटी का जो पॉइंट फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। 16 महाजनपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 16 महाजनपद चैप्टर को। बुद्ध के समय में हम 16 बड़े बड़े राज्य पाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, 16 महाजनपद कहते हैं। अब आगे देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा था। क्या हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी सदी में। अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो था वो किसके द्वारा किया गया था? ईरान के द्वारा किया गया था। ये भी याद रखेंगे। बिंबिसार के शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, और बिंबिसार जो था वो क्या था? हर्यक कुल का था। बिंबिसार बुद्ध का क्या था? समकालीन था। यहाँ पे बुद्ध जो है दोस्तों, गौतम बुद्ध, यानी बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध का क्या था? समकालीन था। इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। पहली पत्नी जो थी इनकी वो थी कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन, और दूसरी पत्नी थी वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चेल्हाना थी। चेल्हाना दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। चेल्हाना, यहाँ पे चेल्हाना होगा। चेल्हाना थी जिसने अजात शत्रु को जन्म दिया। चेल्हाना ने किसको जन्म दिया? अजात शत्रु को। और तीसरी पत्नी थी बिंबिसार की, कौन? पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की बेटी थी। तो ये ध्यान रखेंगे, बिंबिसार ने 3 शादियाँ की थी अपने साम्राज्य का विस्तार पाने के लिए, और कूटनीतिक चाल से इन्होंने ये शादी की थी। मगध के असली शत्रुता जो थी वो अवंती से थी, और अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत थे। और चंद्रप्रद्योत को जब पीलिया रोग हुआ था, प्रद्योत को, इसी चंद्रप्रद्योत को क्या हुआ था? जब पीलिया रोग हुआ था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ पर भेजा था? उसके पास भेजा था, जीवक को। तो ये याद रखेंगे। अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध टैंक यंत्र का आविष्कार किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। इसके बाद अजातशत्रु के बेटे उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। देखिए, यहाँ पे अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी, और अजातशत्रु के बेटे ने यानी उदयन ने फिर अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए हर्यक वंश को क्या कहा जाता है? ये एक दूसरे के पिता की हत्या करते चले गए, जो भी इनके बेटे हुए। इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने पिता की हत्या किए। जो भी शासक आए उससे ऊपर वाले अपने पिता की हत्या करते हुए ये शासक बने थे। हाइड ए स्पेस यानी वितस्तता का युद्ध, ये 2 युद्ध है। ऑब्लिक करके पूछा जाता है कि हाइड ए स्पेस या वितस्तता का युद्ध जो है वो सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। पोरस याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है ये। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते। उदयन के बाद जो था वो शिशुनाग वंश का शासन शुरू हुआ, और शिशुनाग वंश के बाद कौन वंश? नंद वंश का शासन हुआ। यह मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। नंद वंश जो था वो सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। यह इतना शक्तिशाली था कि सिकंदर ने पूर्व की ओर बढ़ने तक की हिम्मत नहीं की थी नंदवंश के चलते। नंद ने कलिंग को जीत मगध में मिलाया। यह सभी महापद्म नंद के शासनकाल में हुई थी। और नंद के बाद जो था वो मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ, और मौर्य वंश के शासनकाल में मगध का वैभव जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक से एक क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जितने भी आप लोग ये सब कंटेंट देख रहे हैं सभी से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। अब आगे है। विश्व का पहला गणतंत्र जो था वो कौन था? तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली में स्थापित किया गया था, ये ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा? तो लिच्छवी के द्वारा। धनानंद को क्या कहते हैं? अग्रमीज या जैंद्रमीज। अग्रमीज या जैंद्रमीज, ये 2 नाम है इसका, इसको कहा जाता है। उग्रसेन कहा जाता था महापद्म नंद को। सैनीय, यहाँ पे दोस्तों सैनीय होगा, सैनीय। तो सैनीय जो था वो किसको कहा जाता था? बिंबिसार को। सैनीय बिंबिसार को कहा जाता था। नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को सैनीय कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है।
बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय, ये याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो जैन बौद्ध धर्म से, और भगवती सूत्र जो है किस धर्म से, वो जैन धर्म से। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र जो था उसमें क्या था, 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया था, तो ये पूछा जाता है। वज्जी, ये जो है वज्जी है, वज्जी यानी वज्जी एवं मल, वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, और शेष जितने भी 14 जनपद थे, महाजनपद, उस समय क्या थी, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। तो पूछा जाता है कि 2 ऐसे कौन महाजनपद थे जिसमें गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, तो वज्जी एवं मल में, तो ये याद रखिएगा। वज्जी को अष्टकोलिक कहा जाता था, अष्टकोलिक। इसमें लिच्छवी सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। वज्जी के पास सेना नहीं थी और न ही कृषि राजस्व प्राप्त करने की कोई व्यवस्था थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। मगध ने मल को अपने में क्या किया, मिला लिया था। अब आगे चलते हैं। इस काल में आहत सिक्के काफ़ी प्रचलित थे, तो ये ध्यान रखिएगा 16 महाजनपद में। इस काल में श्रेणी के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। और आगे है अष्टकुलिक परामर्शदायी संस्था थी। अष्टकुलिक क्या थी, परामर्श, पूछा जाता है 16 महाजनपद में कि अष्टकुलिक क्या थे, तो परामर्शदायी संस्था को अष्टकुलिक कहा जाता था। और महामात्र किसको बोला जाता था, तो महामात्र बोला जाता था उच्च कोटि के अधिकारी को। दोस्तों इस तरह पॉइंट वाइज फॉर्म में आप लोग पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ों को जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। और 16 महाजनपद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप इससे पढ़ते हैं तो आपको छूटेंगे नहीं। तो लकी ट्रिक चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। बलि साधक, बलि साधक जो था वो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। बलि साधक किसको बोला जाता था, जो किसानों से कर वसूलने वाला जो अधिकारी था उसको बोला जाता था। सोलकिक शिल्पी, सोलकिक शिल्पी जो था और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला, यानी सोलकिक, सोलकिक जो था वो कौन था, सोलकिक शिल्पी और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला था। अजातशत्रु ने वज्जी को परास्त कर मगध में क्या किया, मिलाया। पूछा जाता है कि मगध में वज्जी को किसने मिलाया, तो अजातशत्रु ने। अब आगे चलते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने काशी को अपने अधीन कर लिया, तो ये भी ध्यान रखिएगा, प्रसेनजीत। मध्यम निकाय में बुद्ध ने स्वयं को कौशल का निवासी बताया। पूछा जाता है एग्जाम में कि कौशल का निवासी गौतम बुद्ध ने किस में बताया है, तो मध्यम निकाय में। अब आगे चलते हैं। महापद्म नंद को एक छत्र एवं एक राट पद प्राप्त किया इसने। अब आगे चलते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद जो था वो कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिकंदर खैबर दर्रे को पार करते हुए भारत में प्रवेश किया था। पूछा जाता है कि किस दर्रे से प्रवेश करते हुए वो पहुंचा था। सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आमली ने इसका क्या किया था, सहायता की थी। अब आगे चलते हैं। इसी सिकंदर ने क्या किया था, ब्यास नदी को पार नहीं किया था क्योंकि सेना थक गई थी। पूछा जाता है कि सिकंदर ने किस नदी को पार नहीं किया। पाटिल विजय सिकंदर की अंतिम विजय थी। सिकंदर की अंतिम विजय कौन थी, पाटिल विजय। महाजनपद पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम जो था वो क्या क्या था, तो चलिए देखते हैं। महाजनपद का जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम था वो देखते हैं क्रम क्या था। तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो पहला कौन था, अंग, उसके बाद मगध, फिर काशी, फिर कौशल और फिर मत्स्य। ये क्रम आप लोग जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्रम पूछा जाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। युद्ध में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया किसने, मगध ने। मगध पर शासन क्रम का क्रम जो है वो क्या है, देखिए मगध पर जितने भी वंश हुए ना, इस पर कौन कौन से वंश ने शासन किया, तो इसका क्रम हम लोग ट्रिक से आप लोग को याद करा देते हैं। तो मगध पर शासन करने का जो क्रम था, राजवंश जिसने क्या किया था, मगध राजवंश पर शासन किया था, वो वंश को हम लोग ट्रिक से जानेंगे। तो देखिए HSNM ये सब क्या है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। देखिए अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं HSNM है सनम, HSNM यानी है
H से है, SNM से सनम, है सनम, BS से बस, है सनम, BS मतलब बस, KR से करो, G से बस करो जी, यानी है सनम। कोई कहता है तुम्हारे पास सनम है, तो ये कहता है सनम, BS से बस करो जी, है सनम बस करो जी, तो ये कहता है। तो यही राजवंशों का क्रम है। मगध पर इसी राजवंश ने शासन किया था। तो देखिए, पहला है हर्यक, और इसके बाद कौन सा है, शिशुनाग, फिर नंद वंश, और फिर नंद के बाद मौर्य वंश, फिर ब्राह्मण वंश आ गया। इसी में आपको सातवाहन बीच में शासन किया था, इसी तरह ब्राह्मण वंश है ये। और इसके बाद है शुंग वंश, और इसके बाद कण्व वंश, और कण्व वंश के बाद ये जो आर है, ये आर ऐसे ही ले लिया गया है, और लास्ट में जी है, जी से गुप्त वंश। तो ये आप लोग अच्छे से याद करेंगे। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, हर्यक, शिशुनाग, नंदवंश, मौर्य वंश, और बी से बीच में एक ब्राह्मण वंश आता है। ब्राह्मण वंश में आप लोग पढ़ेंगे सातवाहन वंश इस बीच में आया था, तो सातवाहन वंश ये सभी बीच में आया था। सातवाहन के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, और आर ऐसे ही ले लिया गया, और जी से गुप्त वंश। तो है सनम, BS से बस, KR से करो, और जी से जी, है सनम बस करो जी। अगर ये याद कर लेंगे तो मगध पर जितने भी राजवंश ने शासन किया था सभी को आप लोग ट्रिक से चुटकियों में याद कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानी। देखिए, पहला है अंग। अंग, अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा, चंपा थी अंग की राजधानी। और ये कहाँ पड़ता था अंग, तो भागलपुर, मुंगेर, बिहार में। अब आगे चलते हैं दूसरे महाजनपद पे, अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी, अवंती की दो राजधानी थी, उज्जैन और महिष्मती, और ये कहाँ पड़ता था, मालवा, मध्य प्रदेश में। अब आगे चलते हैं तीसरा, अस्मक। अस्मक जो था महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ थी, पैठान, और पैठान, अस्मक कहाँ थी, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो अस्मक था, जिसकी राजधानी पैठान थी। तो ये याद रखेंगे। चेदी, चेदी की राजधानी कहाँ थी, सोथितवती, सोथितवती, और ये कहाँ थे, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ थे, इसकी उपस्थिति कहाँ थी, ये चेदी कहाँ पर पड़ता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। बुंदेलखंड न देके कभी यूपी पूछ देगा, तो इसीलिए इस जगह को भी याद करना है कि चेदी आखिर कौन सा कहाँ पे पड़ता है। अब चलते हैं आगे। गांधार, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, तक्षशिला कहाँ, ये गांधार कहाँ थी, रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान में। अब आगे चलते हैं। कौशल, कौशल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती, श्रावस्ती, और ये कहाँ थी, अवध, उत्तर प्रदेश में। कुरु, कुरु की राजधानी कहाँ थी, हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर को ही क्या कहा जाता था, इंद्रप्रस्थ कहा जाता था। अगर ऑप्शन में हस्तिनापुर न दे के इंद्रप्रस्थ दिया होगा तो आप उसमें भी टिक कर सकते हैं। और दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में ये कुरु क्या था, फैला हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर मगर महाभारत देखे होंगे तो इसमें इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों वर्ड का यूज किया गया है। काशी, काशी की राजधानी, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, और वाराणसी कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे प्रदेश छूटा हुआ है। कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ है, हाटक, हाटक, और ये कहाँ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये है। मगध, मगध की राजधानी गिरिब्रज, गिरिब्रज, मगध की राजधानी गिरिब्रज। पटना और गया के आसपास के ज़िले में ये क्या था, फैला हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। मल, मल की राजधानी दो थी, एक थी कुशीनगर और दूसरा थी पावा, और ये कहाँ थी, देवरिया, उत्तर प्रदेश में। मत्स्य की राजधानी कहाँ थी, विराटनगर, विराटनगर, और ये जयपुर, अलवर आदि राजस्थान के क्षेत्र में ये फैला हुआ था। पंचाल, पंचाल की दो राजधानियाँ थी, अहिछत्र और काम्पिल्य, और ये कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में। तो ये दो राजधानी आप लोग ध्यान से रखेंगे पांचाल की, अहिछत्र और काम्पिल्य। सूरसेन, सूरसेन, जिसकी राजधानी कहाँ थी, मथुरा, और ये कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में। वज्जी, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, वज्जी राजधानी वैशाली, वैशाली कहाँ थी, वैशाली, वज्जी कहाँ थी, वैशाली एवं दरभंगा का क्षेत्र। और वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी, कौशाम्बी, कौशाम्बी कहाँ पे, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, 16 महाजनपद में देखेंगे तो हम लोग ट्रिक से कुछ देख लेते हैं। ये सभी क्या है, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में कौन किस अल्फ़ाबेटर से कितने लेटर से महाजनपद है, यही है। तो देखिए, AC में GK पढ़ा क्या, मैं क्या, तो फिजिक्स, सोशियोलॉजी, और V से ले लेंगे ऐसे ही।
तो एसी में जीके पढ़ा क्या, मैं, एम से मैं। एसी में जीके पढ़ा कौन, मैं, तो क्या फिजिक्स, सोशियोलॉजी, और भी ऐसे ही लिख लेंगे भी। अब देखते हैं, ए नाम से आपको तीन महाजनपद मिलेंगे, सी नाम से एक मिलेंगे, चेदी, जो मैंने बताया ऊपर में, जी से गांधार यानी एक महाजनपद मिलेंगे, और के अल्फ़ाबेट से 4 महाजनपद मिलेंगे, और एम अल्फ़ाबेट से कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और पी से मिलेंगे 1, और एस से मिलेंगे महाजनपद 1, और भी से मिलेंगे 2 महाजनपद। तो ये है, तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, एसी में जी के पढ़ा कौन, मैं, तो क्या फिजिक्स, सोशियोलॉजी, और भी ऐसे लिख लेंगे, और बाद में इसमें क्या सेट कर देंगे, 31, 14, 31, 12 ऐसे करके, और सभी के नीचे ऐसे ऐसे 31, 14, 31, 12 कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए, एसी में जी के पढ़ा कौन, मैं, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, और भी ऐसे, तो देखिए 31, 14, 31, 12 यही ये संख्या है महाजनपद की, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और ट्रिक भी काफ़ी पसंद आएगा। तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।